Hello everyone, welcome back to Learn and Grow with Shilpi, where learning is fun and engaging. आज हम क्लास 10th की एक ब्यूटीफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोम पढ़ने जा रहे हैं, अमेंडा, जिसे लिखा है रॉबिन क्लीन ने। क्या आपके पेरेंट्स आपको बार बार डांटते हैं? सीधे बैठो, होमवर्क किया या नहीं, गंदे मत रहो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत बैठो। अगर हाँ, तो आपको यह पोम ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इस पोम को पढ़ते हैं। यह पोम एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन और पेरेंट्स की सख्ती के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। इसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे बार बार टोके जाने से बच्चे अपनी दुनिया में खोने लगते हैं। इस पोम में अमेंडा नाम की लड़की है जिसे बार बार उसकी माँ डांटती रहती है, लेकिन अमेंडा बहस नहीं करती, बल्कि वह अपने इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है। तो आइए स्टेंजा बाय स्टेंजा इस पोम को समझते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। मतलब, अमेंडा, अपने नाखून मत चबाओ, पीठ सीधी रखो, झुक कर मत बैठो। यह दिखाता है कि पेरेंट्स बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए बार बार टोकते हैं, लेकिन जब यह ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे चिढ़ने लगते हैं। लेकिन अमेंडा इसका जवाब नहीं देती, बल्कि अपनी कल्पनाओं में चली जाती है। देयर इज़ अ लैंग्वेज एम्ब्रॉयड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अमेंडा खुद को एक मरमेड यानी जलपरी के रूप में देखती है जो शांत हरे समुद्र में अकेली तैर रही है। ये उसके मन की फ्रीडम की डिज़ायर को दर्शाता है। उसे शांति चाहिए जहाँ कोई उसे डांटे नहीं। अब फिर से उसे टोका जा रहा है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. मतलब, अमेंडा, क्या तुमने होमवर्क कर लिया, कमरा साफ किया, जूते साफ किए या नहीं? ये दिखाता है कि बच्चों को हर समय डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर उन्हें खुलकर सोचने का मौका न मिले तो वे परेशान हो सकते हैं। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अमेंडा खुद को एक ऑर्फन यानी अनाथ की तरह देखती है जो सड़कों पर अकेली घूम रही है, जहां उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। वे कहती है कि तब वह रेत पर नंगे पैरों से पैटर्न बनाकर अपनी आज़ादी का आनंद लेती और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करती। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अमेंडा की माँ उससे चॉकलेट खाने से मना करती है। वह अमेंडा को चॉकलेट्स की वजह से होने वाली पिंपल्स के बारे में याद दिलाती है और अंत में उसकी माँ उसकी बात ध्यान से न सुनने की वजह से डांट भी लगाती है। I am Rapunzel, I have not a care, life in tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair. अब अमेंडा अपने आप को रेपुंजल की तरह इमेजिन करती है। रेपुंजल एक फेरी टेल कैरेक्टर थी जिसे एक टावर में बंद कर दिया गया था। उसके बाल बहुत लंबे थे। उसके बालों को पकड़कर एक राजकुमार टावर में चढ़ा और उसे उस टावर से निकाल लिया और उसे बचा लिया। लेकिन अमेंडा इस टावर से बाहर नहीं निकलना चाहती, इसलिए वह कभी अपने बाल नीचे नहीं गिराएगी जिससे कि कोई उसे वहाँ से निकाले, क्योंकि उस टावर के अंदर बहुत शांति महसूस होती है और कोई उसे तंग नहीं करेगा। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. ऐसे मुंह मत फुलाओ, तुम हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो। लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटती हूँ।
यहाँ माँ की चिंता दिखती है। वे इस बात की परवाह कर रही है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वह यह नहीं सोचती कि अमेंडा कैसा महसूस कर रही है। इस समय पोइट ने अमेंडा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है। इस निरंतर डांट ने उसे इतना दुखी कर दिया है कि उसने खुद को किसी और रूप में कल्पना करना भी बंद कर दिया है। यह पोएम हमें कई इम्पोर्टेंट बातें सिखाती हैं। बच्चों को खुलकर सोचने और खुद को व्यक्त करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। हर समय टोकना या डांटना बच्चों को परेशान कर सकता है। पेरेंट्स को डिसिप्लिन और प्यार के बीच में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने इमेजिनेशन और इमोशंस को व्यक्त करने का अवसर न दें तो बच्चे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। और बच्चों, अगर आपको कुछ परेशान कर रहा है तो चुप रहने की बजाय अपने पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि बात करने से ही सॉल्यूशन होता है। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।